नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि शंख सनातन धर्म में बहुत ज़रूरी है या ये शंख हिंदू धर्म की एक प्रतीक माना जाता है। पर क्या कारण है कि सनातन धर्म में शंख को इतनी महत्वता दी गई है? क्योंकि सनातन धर्म में कोई भी चीज़ बिना किसी तत्व के कुछ भी नहीं किया गया है। सनातन धर्म बिना तत्वों के आधार पे ही हर चीज़ को उसने अपनाया है और उसके हर चीज़ का उसने मतलब दुनिया में जो भी चीज़ है उसका उसने हर चीज़ को तार्किक रूप में, तात्विक रूप में उसको महत्वता दी है। पर पूजा की चीज़ों में सनातन धर्म में कई ऐसी चीज़ों को जो स्थान दिया है उसमें एक शंख भी है। हमारी सनातन धर्म की पूजाएं बिना शंख फूकने के बिना होती नहीं। प्राचीन काल में तो युद्ध भी शंख फूकने से शुरू होते थे और शंख फूकने पर ख़त्म हो जाते थे। इतना बड़ा शंख का महत्व है और इसे इतनी वरीयता दी जाती है। पर क्या कारण है कि हमारे हिंदू धर्म में पूजा पद्धतियों में शंख को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है? तो शंख, पहले मैं आपको बताऊंगी शंख है क्या चीज़। शंख एक प्रकार का जलचक्र है जो सागर के अंदर शंख मतलब सागर के अंदर एक जलचर है। घोंघे नाम का एक जलचर है जो सागर में रहता है, समुद्र में रहता है और उसके ऊपर का जो ढांचा है, खोल है, उसे शंख कहा जाता है। वो अपने को बचाव के रूप में ये एक मोटी सी परत अपने ऊपर, जिसे प्रोटीन या मतलब कैल्शियम से कहते हैं, फास्फोरस और कैल्शियम और कुछ प्रोटीन कि उसमें वो होते हैं, इन सब चीज़ों से मिलकर के वो उसी पानी में ही वो चीज़ों का निर्माण करता है और उन्हीं चीज़ों से वो बनकर तैयार होती है। वो शेल जैसा एक तैयार हो जाता है जिसके आवरण में वो छुप जाता है और अपने आप को सेफ रखता है। तो हिंदू धर्म में इस चीज़ को बहुत अति पवित्र माना गया है और इसमें इसको बहुत प्राचीन समय से इसका प्रयोग किया जा रहा है। और भगवान विष्णु को आप जानते होंगे कि वो अपनी ऊपरी हाथ में, दाएं हाथ के ऊपरी हिस्से में उन्होंने शंख धारण किया हुआ है। इतनी महिमा है इसकी। आज वर्तमान समय में शंख का प्रयोग करने में हम लोग हर तरीके की, हर पूजाओं में शंख का प्रयोग जरूर करते हैं। शंख जरूर अपनी पूजा से के आरंभ में ही शंख फूंक करके, शंखनाद करके हम भगवानों का आह्वान करते हैं और अंत में शंखनाद करके भगवान को हम अपनी पूजा अर्चना पूर्ण होने का एक प्रतिपादन करते हैं, बताते हैं, या एक तरीके से हम उन्हें आवाहन तब भी करते हैं और उस वक्त उन्हें उनकी पूजा अर्चना के बाद उन्हें हम अपने मतलब पूरे बॉडी के एक नस से हमारी बॉडी मतलब ऊर्जावान रहे, इसलिए हम उससे फूंक कर उन्हें एक तरीके से भगवान का आवाहन भी कह सकते हैं, उनकी पूजा अर्चना का तरीका भी कह सकते हैं या पूजा पूर्ण होने का भी तरीका कह सकते हैं। पर अपनी बॉडी में वो इतना स्पंदन महसूस होता है, इतनी बॉडी में एनर्जेटिक हो जाती, बॉडी इतनी एनर्जी से भर जाती, क्योंकि जब आप उसमें शंख में आप हवा फूंकते हैं तो पूरी बॉडी में अंदर पेट से लेकर निचले हिस्से से लेकर आपको शंख में हवा का प्रवाह करना पड़ता है, तब जाके उसकी आवाज़ आपके कानों तक आती है, लोगों को सुनाई देती है। और शंख कई प्रकार के हैं। वैसे कहा जाता है कि शिव को छोड़कर सारे देवी देवताओं को आप शंख से जलाभिषेक कर सकते हैं, जल अर्पित कर सकते हैं, सिवाय शिव भगवान के। भगवान शिव को शंख क्यों नहीं अर्पित किया जाता, शंख से जल क्यों नहीं अर्पण किया जाता है या जलाभिषेक क्यों नहीं किया जाता? उनको श्रृंगी से जलाभिषेक किया जाता है या गोमुख कहा जाता है। जब हम शिव अभिषेक करते हैं तो गोमुख या श्रृंगी से शिव अभिषेक करते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी शंख से शिव जलाभिषेक नहीं किया जाता, निषेध माना जाता, क्योंकि शिव ने शंख चूर्ण नामक एक राक्षस का वध किया था और तभी से उन्होंने इस चीज़ को अपने मतलब निषेध कर दिया था। इसीलिए मान्यता है कि भगवान शिव को इस शंख से जल नहीं चढ़ाया जाता। शंख वैसे तो 3 प्रकार के बताए गए हैं: कृष्णावर्ती शंख, मध्यवर्ती शंख और वामवर्ती शंख। कृष्णवर्ती शंख और ये 3 प्रमुख शंख हैं। उसके बाद बहुत सारे शंख हैं जो हमारे
संस्कृति में या हमारे प्राचीन धर्मों में या हमारे ग्रंथों में इनका भी वर्णन है और वो मिलते हैं, पाए जाते हैं। वैसे शंख मिलते कहाँ हैं? सबसे उच्च श्रेणी के शंख अगर मिलते हैं तो वो कैलाश सरोवर में मिलते हैं। फिर आपको लक्षद्वीप, कोरामंडल समूह, द्वीप समूह में, श्रीलंका में या मालदीव और भारत के कई और प्रदेशों में भी शंख की प्राप्ति होती है। तो शंख इतना शुभ है और ऐसी जगहों में इसकी प्राप्ति है। आप अपनी पूजा के अवसर पर जब आप पूजा अर्चना कर रहे हो तो शंख ज़रूर रखें, उसका प्रयोग ज़रूर करें, तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है। या शुरुआत में भी आप शंख बजाएं तो पूजा की शुरुआत होती है। और शंख करता क्या है? तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो शंख बजाने से आपको मतलब कितना अच्छा आपको फील हो सकता है। पहले तो अच्छा फील होता है, दूसरा प्रैक्टिकली ये तो एक अच्छा और बुरा वाली बात है कि मेंटल स्टेट आपकी अच्छी रहती है, स्टेबल रहती है। और बॉडली या आपके कीटाणु आसपास, मतलब एक शंखनाद करने से बहुत सारे कीटाणु भी मर जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में भी लिखा हुआ है और ऐसा प्रूवन हो चुका है। मतलब साइंटिस्ट, आजकल के विदेशी साइंटिस्टों ने इस चीज़ को प्रूव किया है कि जहाँ शंख की ध्वनि बहुत बजती है या रेगुलर बेसिस पे बजती है, वहाँ पर कीटाणुओं की संख्या कम होती है, बीमारी और वहाँ पर आसपास कम पनपती है। तो हमारे मंदिरों में शंख और घंटे, ये सब चीज़ें इसीलिए हमारे मंदिरों में रखे गए हैं। और हमें घरों में भी शंख और घंटियाँ, जो छोटी छोटी घंटियाँ हमारी मंदिरों में रखी जाती हैं, जो छोटे छोटे हम अपने घरों में मंदिर बनाते हैं, वहाँ भी रखते हैं। इन सब चीज़ों का महत्व है। हम हर चीज़ बिना महत्व के कोई भी चीज़ें हमारे ऋषि मुनियों ने हमें नहीं बताई। तो विज्ञान कहता है कि शंख एक तरीके का समुद्र में पाए जाने वाला एक प्रकार का घोंघे का एक खोल है जो उसकी ऊपर सुरक्षा करता है। ये उसी में मतलब एक मोटी सी परत ऐसी सफ़ेद कलर की हो जाती है, फिर वो धीरे से उसे छोड़कर वो मतलब जो जलचर है वो निकल जाता है और शंख छोड़ देता है जब वो मतलब, और कहते हैं कि उसके बाद उसकी शायद मृत्यु भी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। तभी वो अपना खोल छोड़ देता है और वो शंख के रूप में हमें प्राप्त होता है। तो शंख दो प्रकार के मत रखे जाते हैं। दक्षिणावर्ती शंख से हम लोग उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उसे हम फूंक नहीं सकते क्योंकि वो बड़े और छोटे रूप में मिलते हैं, पर हम उसे फूंकने की जगह नहीं होती, उसमें ऊपरी भाग में छिद्र नहीं होता, वो बंद होता है, बहुत दबा हुआ होता है, उसमें ऊपरी भाग में छिद्र नहीं है। तो हम उसकी केवल पूजा अर्चना मतलब, और वो बहुत ही आपकी बहुत अच्छी किस्मत है, तभी वो प्राप्ति होती है आपको, कि जब आपको कहीं से मिल जाए। खरीद तो आप सकते हैं, पर अगर आपको कहीं ये समुद्र में प्राप्त हो जाए तो आप समझिए कि ये आपके शुभता की निशानी है, आपके घर में शुभता की शुरुआत होने वाली। लेकिन अगर आप खरीद करके भी इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो धीरे धीरे ये भी मंत्र सिद्धियों से या पूजा अर्चना से सिद्ध हो जाएगा और आपको लक्ष्मी की प्राप्ति और धन संपदा की प्राप्ति करवाता है और आपको आरोग्य देता है और निरोगी काया देता है और आपके पढ़ने की शक्ति देता है। शंख के वैसे तो मतलब बहुत तरीके का विख्यात है, कई नाम से विख्यात है, लेकिन शंख की जैसे योग बताए गए हैं, तो एक योग इसका शंख प्रक्षालन योग बताया गया और दूसरा शंख मुद्रा योग बताए गए। लोग इस योग को करते भी हैं, शंख मुद्रा में रहकर लोग पूजाएं भी करते हैं। और आयुर्वेद में इसका बहुत नाम है। आयुर्वेद में शंख पुष्पी का, जैसे शंख पुष्पी पीने के लिए कहते हैं दिमाग बहुत तेज होता है, शंख पुष्पी पीने से स्मरण शक्ति बहुत बढ़ती है, ऐसा आयुर्वेद में लिखा हुआ है। और शंख की एक लिपि भी है जो पुराने समय में चलती आ रही थी, लोग उससे लिखना पढ़ना सीखते थे शंख लिपि से। ये भी पुराणों में या पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में इसके बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। और शंख जो है वैसे तो 3 प्रकार मैंने बताया, लेकिन शंख कितने प्रकार के मिलते हैं? तो शंख आपको कई प्रकार के मिलते हैं, जैसे लक्ष्मी शंख, गोमुख शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, चक्र शंख, गरुड़ शंख, सुघोष शंख और मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, देव शंख, राहु शंख, केतु शंख, शेषनाग शंख, कच्छप शंख, मोती शंख, हीरा शंख, शेर शंख, अन्नपूर्णा शंख और पंचजन्य शंख आदि नाम हैं। ऐसे बहुत और भी नाम हैं जिनके जो शंख अलग अलग रूप में हमारे देश में मिलते हैं, हमारे भारत में मिलते हैं और इन्हें हम पूजते हैं। पुराणों में इनके लिए बहुत कुछ लिखा है, इनके बारे में बहुत कुछ बखान किया गया है। महाभारत काल में भी शंख
की क्या गरिमा है, उसकी क्या महत्वपूर्णता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में महाभारत काल में भी बताया गया है। इतना मतलब अच्छी चीज़ है शंख। और आयुर्वेद में भी इसका बहुत नाम है। शंख को चूर्ण बना करके कई सारी दवाओं में डाला जाता है और इससे बहुत लाभ मिलते हैं लोगों को। आयुष में भी, आयुष बढ़ाने के लिए भी, प्राप्ति के लिए भी शंख का प्रयोग किया। आप जितना शंख बजाते हैं, आपकी जितना बॉडी, जब आप शंख बजाते हैं तो पूरी बॉडी का एक एक मतलब हिस्सा आपका एक्टिव हो जाता है। पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है, ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप और आपका मतलब ब्लड पंप करने का, जो दिल का काम करने का, वो भी शक्ति बढ़ती है। ब्लड फ्लो करने, पंप करने में भी उससे बहुत क्योंकि ब्लड पंप उस समय आप फूंक रहे होते हैं तो उसको भी दबाव पड़ता है, तो वो भी अच्छे से ब्लड को पंप करता है। तो जो ये ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं या माइंड में ब्लड क्लॉटिंग्स हो जाती हैं या इस तरीके की कोई बीमारियां आती हैं कि ब्लड क्लॉट बना और वो नहीं निकला, या जब आपको टीबी जैसी बीमारी, ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, तो भी शंख फूंकने को कहा जाता है, क्योंकि आपका उससे जो लंग्स हैं वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाते हैं और उनमें फुलाव कम हो जाता है, क्योंकि वो फूल करके ही आपको सांस देते हैं और आप सांस ले पाते हैं। तो आपको सांस लेने में परेशानी होती, तो भी कहा जाता है कि आप शंख फूंकिए। और जिनको ये पहले से ही लोग जो शंख फूंकते हैं, उनको कभी भी हार्ट अटैक, हार्ट, टीबी और ब्लड क्लॉटिंग वाली जो बीमारियां हैं, जो माइंड में ब्लड क्लॉट हो जाता है, सर में और बॉडी में कहीं ब्लड क्लॉट हो जाता है, वो सब चीज़ें नहीं होती, क्योंकि ब्लड का प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। खून का प्रवाह, रक्तचाप बहुत अच्छा रहता है। बीपी और शुगर की जैसी बीमारियां जो आजकल आम हैं और लाइफ लॉन्ग बीमारियां, जिनकी दवाइयां लाइफ लॉन्ग चलती, वो दवाइयों से आप दूर रहते हैं। इतना कारगर है शंख बजाना और इतना मतलब ज़रूरी है हमारे पूजा पाठ में अगर हम शंख बजाते हैं तो। और वैसे स्पिरिचुअली देखें तो शंख इतना पावरफुल है कि आपको ये लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, आपको पुत्र प्राप्ति के लिए, आपको धन प्राप्ति के लिए, आपको पितृदोष से शांति रखने के लिए, क्योंकि पितृदोष भी जिन घरों में होता है वहाँ शंख बजाना अनिवार्य होता है, वहाँ पितृदोष का निवारण भी होता है। और विवाह में जो परेशानियां आ रही होती, विवाह होने में या विवाह की अब उपरांत जो परेशानियां आती, उनसे भी निवारण, जिन घरों में इस तरह की समस्याएं हैं उनसे भी ये शंख निवारण कराता है। इतना मतलब शंख ऐसा शक्तिशाली एक यंत्र समझिए हमारे लिए हो गया कि जो हम अपने पूजा पाठ में क्योंकि कहते हैं ना, हमारी पूजा पाठ यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों से की जाती हैं। तो ये एक यंत्र है जो कि हम पूजाओं में यूज़ करते हैं, अपनी प्रयोग करते हैं। आपकी घंटी हो गई, आपके जो आप उसमें शंख बजाते हैं, या आप पूजा में घड़ियाल बजाते हैं, जो इन सब चीज़ों का मतलब कुछ ना कुछ महत्व है। पूजा में जो भी हम चीज़ें प्रयोग करते हैं वो किसी ना किसी बड़े उसके पीछे कारण है। तो ये सारी चीज़ें हैं शंख के पीछे। एक छोटा सा शंख आपके यहाँ कितनी चीज़ें ला करके आपको दे सकता है। आपको आरोग्य दे सकता है, आपको आयु की प्राप्ति होती, लंबी आयु आपको दे सकता है, आपको निरोगी काया आपको दे सकता है, आपको वास्तु दोष से, बहुत सारे वास्तु दोष, अगर आपके यहाँ शंख आप बजाते हैं, शंख फूंकते हैं, शंख की प्रतिध्वनि आपके यहाँ बजती है, तो आपके यहाँ इन चीज़ों से दूरी बनी रहती है। और आप मंदिरों में भी जब इनके नीचे खड़े होकर शंख और घड़ियाल बजा रहे होते हैं, घंटे के नीचे खड़े होते हैं, तो आप बहुत सारी बीमारियों से उसी समय बच जाते हैं। आप छोटी मोटी खांसी, जुकाम, बुखार से तो यूं ही आप अगर रेगुलर बेसिस पे मंदिर जाते हैं तो आप इतनी वहाँ पर एनर्जीज़ हैं, इन सब चीज़ों का प्रयोग रोज होता है। आपका शंख, घंटे, घड़ियाल और शंख, जो भी आरती और घंटियाँ बजती हैं, इन सब चीज़ों से इतना बड़ा वहाँ पर प्रभाव आपके शरीर में प्रभाव पड़ता है कि आप निरोगी हो जाते हैं। और वहाँ की जो मंत्रों का उच्चारण है वो भी आपको, मंत्रों के उच्चारण से जो एक आभा मंडल ऑरा तैयार होता है, उससे आप और वो मंत्र हम, क्योंकि मंदिर हमारे इस कॉनिकल इस शेप में बनाए जाते हैं, तो वो मंत्र कहीं भी बाहर निकल नहीं पाते हैं, वहीं उनकी ध्वनियाँ
क्योंकि कॉनिकल शेप में कोई भी चीज़ है तो ऊपर उठते उठते ऊपर ही रह जाती है, फिर वो नीचे की तरफ ही प्रभाव देती है और नीचे के लोगों को प्रेशराइज करती है और उन पर अपना प्रभाव डालती है। तो ऐसे बड़े बड़े जब मंत्र वहाँ पर उच्चारित होते हैं, भगवान की लीलाएं और उनकी अर्चनाएं, उनकी कथाएं सुनाई जाती हैं, उनके बारे में बताया जाता है, उनकी शक्तियों के बारे में बताया जाता है, तो ये चीज़ें आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को इन्हीं चीज़ों से फ़ायदा होता है और आपको पता ही नहीं चलता। आपको सिर्फ ये लगता है कि मंदिर जाने से हमें क्या फ़ायदा होता है या एक शंख बजाने से क्या होगा। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो हमारे धर्म में, हमारे सनातन धर्म में इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप में लिखा गया है। बस हमें और आपको इसके बारे में पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा, अपने धर्म को समझना होगा, अपने धर्म की गूढ़ता को समझना होगा, उसकी महत्वता को समझना होगा और उसे प्रयोग करना होगा। उसे आप अपनी शक्तियों के रूप में देखिए, अपनी ऐसी हम सनातन शक्ति हैं और ऐसी सनातन के सुपुत्र हैं, बच्चे हैं उस सनातन के, जो हमारे पूर्वज इन चीज़ों को बचाने के लिए अपनी आहुति दी है। तो आप भी कोशिश कीजिए, इन सब चीज़ों को करिए और इनके बारे में जानिए और इन्हें संरक्षित करिए, अपने मंदिरों को संरक्षित करिए। इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी संस्कृति बचा सकें, हम खुद को बचा सकें, हम आगे बढ़ सकें। हम एक वैज्ञानिक मानसिकता के लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं। सिर्फ हमने अपने वैज्ञानिकों को ऋषि मुनियों का नाम दिया, उन्हें अपने गुरुओं का नाम दिया, बस आज उनका नाम चेंज है, पर वो वैज्ञानिक असली हैं जिन्होंने वो ग्रंथ, पुराण और वो महाकाव्य लिखे हैं जो आज हम पढ़ते हैं और समझते हैं, उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो वो शंख के बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी। ऐसे ही भगवान से की चीज़ों से कि हम ऐसा क्यों करते हैं, क्या क्या करते हैं, भगवान में हम घंटी क्यों बजाते हैं या उनकी आरती किस तरह करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में मैं कोई ना कोई शॉर्ट वीडियो या लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी। आप मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए। और अगर आपके कोई सवाल हैं, आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी कुंडलियाँ, अपना डेट ऑफ बर्थ छोड़ सकते हैं। अगर मुझे समय मिलेगा मैं देखकर अपना एक कोई प्रश्न छोड़ सकते हैं अपनी डिटेल्स के साथ, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ आप ज़रूर डालिए अपने नाम के साथ और आप अपना सवाल ज़रूर लिखिए, लेकिन एक सवाल लिखिएगा जो बहुत ज़रूरी हो, तो मैं समय निकाल कर आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगी। आपकी कुंडलियाँ अगर मैं देख पाई तो आपके जो भी कुंडलियाँ मैं देख पाऊँगी तो उनका एक सवाल का जवाब मैं अवश्य दूंगी अपने वीडियोस में। तो मेरे वीडियोस इसी तरह रेगुलर देखते रहिए, अपने धर्म के बारे में जानते रहिए। आज के भी इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी नए वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ आऊँगी। नमस्कार।